पाकिस्तान में ग्रे लिस्ट में बरकरार FATF का फैसला 27 में से 21 निकात पर अमल दरामद हो चुका। बाकी 6 निकात पर भी अमल करना होगा। 3 रोजा वर्चुअल इजलास के इख्तिताम पर सदर FATF का खिताब। पाकिस्तान फरवरी तक ग्रे लिस्ट में रहेगा। अगले इजलास में बाकी निकात के बारे में चेक किया जाएगा। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ब्लैक लिस्ट में ढेल धकेलने के भारतीय अज़ाइम नाकाम हो गए। दुनिया इस बात का एतराफ कर चुकी कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए हर सतह पर इकदाम उठाए हैं। भारत को अपने इकदाम पर नजरसानी करना होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। रेफरेंस बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। कोई भी जज कानून से बालातर नहीं। रेफरेंस फैजाबाद धरना केस नहीं, लंदन जायदादों की बुनियाद पर बना। कोई शिक नहीं कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस को खुफिया रखना चाहिए। सदर ममलकत ने आइन और कानून से तजावुज किया। 224 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में रिमार्क्स। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए बरतानिया भी जाना पड़ा तो जाऊंगा, बोरिस जॉनसन से भी बात कर सकता हूं। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। कहते हैं कि इलेक्शन पर भी तैयार हूं मगर NRO नहीं दूंगा। कंटेनर्स पर चढ़ा टोला अगर मेरी तारीफ करे तो तौहीन समझूंगा। तारीफ करने का मतलब जैसे मैंने भी कोई जुर्म किया हो। नवाज शरीफ की असल जगह जेल। 15 जनवरी को जेल में ही होंगे। शिबली फराज का दावा मरियम नवाज का झूठा करार दे दिया। कहा लीगी रहनुमा कराची मामले पर मुतजाद बातें कर रही हैं। झूठ तो इनकी घुट्टी में है। सफदर को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये तो आपस में मुखलिस नहीं, सियासत खेल रहे हैं। इमरान खान का हर वादा झूठा निकला। हमारा मकसद गिलगित बिल्तिस्तान को इमरान खान से बचाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बिल्तिस्तान में कारकुनान से खिताब। हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद अवाम के हकूक के लिए है। मौजूदा हुक्मरानों ने 50 लाख घर बनाने का कहा मगर गरीबों से छत छीन ली। अवाम की आवाज अब इस्लामाबाद को सुनना पड़ेगी। इमरान खान एक मोहरा वो हदफ नहीं। हुकूमत नए साल से कबल घर भेज देंगे। मरियम नवाज का ऐलान। कहती हैं कि शहबाज शरीफ के बगैर पंजाब लावारिस हो गया। पंजाब की खिदमत एहसान नहीं, अवाम का हक है जो इन्हें नहीं मिल रहा। शहबाज शरीफ को भाई से न लड़ने की सजा दी जा रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल अपनी ही इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के खिलाफ बोल पड़े। कहते हैं कि 2013 में 20 घंटे लोड शेडिंग थी। तमाम कारखाने और फैक्ट्रियां बंद थी। 2013 में जो पाकिस्तान हमें मिला वो सबको याद है। मुल्की मईशत तबाह हो चुकी थी। कोई नया मंसूबा नहीं लग रहा था। हमने 4 वर्षों में 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए। मुल्क से अंधेरे खत्म करने को तब्दीली कहते हैं। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं स्पीकर कौमी असम्बली अपनी कुर्सी छोड़कर किसी और को दे दें। मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा तो तरक्की करेगा। अवाम की बात असम्बली में नहीं हो सकती तो फिर सड़कों पर होगी। आज पाकिस्तान का हर शहरी परेशान है। मुल्क की बदनसीबी है कि ऐसे हुक्मरान मुयस्सर आए। हुकूमत बताए आटा और चीनी कैसे महंगी हुई। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मिक्स अचार पार्टी की आशा तमाशा और भाषा पूरा पाकिस्तान जान चुका। आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन में शामिल तमाम लोग मुनाफकत के बेताज बादशाह हैं। इनकी ख्वाहिश NRO है। इनका तमाशा करप्शन, लूटमार और मनी लॉन्ड्रिंग का है और इनकी भाषा वोट को इज्जत दो है। वजीर आजम इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और बिजनेसमैन अकील करीम की मुलाकात। सिंध के अरकान कौमी सबाई असम्बली भी मिले। वजीर आजम कहते हैं कि मुल्क में सनती अमल की बहाली और अव्वलीन तरजीह है। मुआशी अमल में तेजी आएगी। वजीर आजम इमरान खान से सिंध से ताल्लुक रखने वाले मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की मुलाकात।
वजीर आजम की सरबराही में हुकूमती और पार्टी तर्जमानों का इजलास भी हुआ। रऊफ हसन वजीर आजम इमरान खान के मुआवन खसूसी बराए इत्तलात और नशरियात मुकर्रर। काबीना डिवीजन ने रऊफ हसन की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तकर्री एजाजी तौर पर की गई है। मस्तूम के इलाके दश्त में सीटीडी और हसास इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द हलाक, 2 अहलकार जख्मी। खुद कुछ जैकेट्स, असलहा, धमाकाखेज मवाद बरामद कर लिया गया। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के लिए FIA ने इश्तिहारात चिस्पन कर दिए। जाती उमरा और मॉडल टाउन की रिहाइश गाहों पर इश्तिहार लगाए गए। जाती उमरा अमला को भी इश्तिहार वसूल करवाया गया। हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। नैब की दरख्वास्त पर बेंच 27 अक्टूबर को समाअत करेगा। शहबाज शरीफ पर बेनामी अकाउंट से अरबों रुपए गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल करने के इल्जाम हैं। सुप्रीम कोर्ट का नैब के जेर इल्तवाब मुकदमात पर नोटिस। एहतसाब अदालत लाहौर से ट्रायल में ताखीर की वजूहात पर मबनी रिपोर्ट तलब कर ली। नैब मुकदमात में मुलजिमों को तवील अरसा जेर हिरासत रखना ना इंसाफी करार दे दिया। करप्शन का इल्जाम है तो जायदाद, अकाउंट्स मुंजमद और पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है। जस्टिस रशिया आफरीदी के रिमार्क्स। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मुल्क में कानून तोड़ने वालों के खिलाफ खड़े हैं। वफाकी हुकूमत जज़ायर से मुताल्लिक आर्डिनेंस फौरी वापस ले। हम तो नैब में पेश हो रहे हैं। हम पहले कभी डरे ना अब डरेंगे। एहतसाब से हम कभी नहीं घबराए। बिला इम्तियाज एहतसाब या तो सद का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कौमी असम्बली के इजलास से अपोजिशन का वॉकआउट। नवीद कमर कहते हैं बोलने की इजाजत ही नहीं दी जाती। ऐवान अवामी मसाइल के हल के लिए किरदार अदा नहीं कर रहा। बाबुर अवान बोले ऐवान सीटियां बजाने के लिए नहीं, मीटिंग्स में ये शिरकत ही नहीं करते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं अपोजिशन अपनी करप्शन बचाने में मसरूफ। वज़ीर आज़म इमरान खान किसी को NRO नहीं देंगे। अपोजिशन की अफरा तफरी और इंतशार की सियासत नाकाम हो चुकी। हुकूमत तमाम इलाकों की यकसान तरक्की की पॉलिसी पर अमल पैरा है। बिला इम्तियाज एहतसाब और शफाफियत तहरीक इंसाफ का अवाम से वादा है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 30 करोड़ 40 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज से चलने वाला प्रोग्राम पब्लिक सेक्टर के माली अमूर में बेहतरी लाएगा। प्रोग्राम के तहत विभाग और पंजाब में पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। पाकिस्तान को महसूलात इकट्ठे करने में आसानी होगी। आलमी बैंक का एलामिया जारी। पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा। मुजफ्फराबाद, हैदराबाद, कराची, गिलगित में भी कोरोना फैलने लगा। NCOC की रिपोर्ट 1 सितंबर को पंजाब में अमवात का तनासुब 1.6 था, अब 6% है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की इजलास में ब्रीफिंग। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 13 मरीजों का इंतकाल। अमवात 6715 हो गई। मजीद 736 अफराद में वायरस की तशखीस। 3,26,216 मरीज, 3,09,646 सेहतयाब। जेर इलाज मरीजों की तादाद 9,855 हो चुकी। दुनिया भर में कोरोना से 11,44,000 हलाकतें, 4 करोड़ 21 लाख मरीज। अमेरिका में 2,28,430, ब्राजील में 1,56,000, भारत में 1,18,000, मैक्सिको में 88,000, स्पेन में 34,521, फ्रांस में 34,210 और सऊदी अरब में 5,250 अमवात। फैसलाबाद में डाकुओं की फायरिंग, कवाल, शेरमियादाद और इनका बेटा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। डाकू मोबाइल फोन और 2 लाख रुपए नकद छीन कर फरार हो गए। RPO ने नोटिस ले लिया।
सीपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली। डाकुओं की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया। हज़ार में कौमी शाहराह पर बस में आग लग गई। 5 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। बस कराची से पेशीन जा रही थी। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। ट्रंप और जो बाइडेन का आखिरी सदारती मुबाहिसा, कौमी सलामती पर एक दूसरे पर इल्जाम। जो बाइडेन ने कहा कि लोग ट्रंप के दौर में कोरोना के साथ मरना सीख रहे हैं। रूस, चीन और ईरान अमेरिकी इंतखाबात में मुदाखलत कर रहे हैं। जो भी मुल्क ऐसा करेगा इसे कीमत चुकाना पड़ेगी। सदर ट्रंप ने कहा कि कुछ ही दिनों में कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी। हम वायरस के साथ जीना सीख रहे हैं। अफगानिस्तान में अमन ख्वाब बन गया। फौजी चेकपोस्ट पर दहशतगर्दों का बड़ा हमला। 20 अफगान फौजी मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी। हमला आवर 8 एहलकार, असलहा और गाड़ी भी साथ ले गए। और दुनिया के सबसे बड़े फवारे अल नखला का इफ्तिताह कर दिया गया। पाम फाउंटेन 105 मीटर ऊंचा और 14,000 मुकाबिल वसी है। तकरीब के दौरान आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा।